हेलो गाइस। लास्ट वीडियो हमारी थी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। तो हमने बताया था कौन कौन सी मोटर होती है, कितने तरह की होती हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो का ही लिखा हुआ है। ये डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के भी दो हैं, है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इतना तो हमारा हो गया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, वन बाई वन हम पहले आज करते हैं डिस्कस डीसी सीरीज मोटर पे। इसका याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इजली हो, आसानी से। ये जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है डीसी मोटर्स का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, राज की बात है, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, जितने टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं उतने ही टाइप की डीसी मोटर होती है। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डीसी मोटर और जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो ये क्या क्या है कि आर्मेचर, देखो दो ही मेन पार्ट होते हैं। आर्मेचर जो रोटर का काम करता है, घूमता है, और दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग, यानी कि फील्ड जो मेन फ्लक्स हमारा वहां से निकलता है। तो इन दो के आपस में कनेक्शन के हिसाब से ही इन जनरेटर या मोटर का जो इन्होंने किया है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के बनाए हैं। फर्क कहाँ आता है, सिर्फ आर्मेचर और फील्ड के बीच क्या रिलेशन है और किस तरह से इन्होंने उसे कनेक्शन किए हैं। आप वैसे तो इनका डिजाइन, अगर हम सीरीज मोटर का डिजाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में वहां पे थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि इसमें होती है एक जो फील्ड कॉइल होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है। और जब सीरीज में लगी होगी तो हम क्या करते हैं, आर्मेचर की जो कॉइल है, फील्ड कॉइल, ये जो सीरीज मोटर की फील्ड कॉइल है, इसमें क्या खासियत होती है और मोटर जनरेटर के मुकाबले क्या अलग है इसका, वो ये है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स शंट कॉइल के मुकाबले कम होते हैं और थोड़ा ये मोटे तार से बनाई जाती है। रीजन यही है क्योंकि ये जो हमारी फील्ड कॉइल है या मोटर का जो फील्ड है वो आर्मेचर के सीरीज में रहता है। देखो मैंने ये लाइन डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम बोलो या लाइन डायग्राम। इसमें आप देख रहे होंगे ये मैं लिखा है F1 F2, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड कॉइल है। उसके दो सिरे हो गए F1 F2, और ये हमारा अंदर आर्मेचर है घूमने वाला, ठीक है। और दोनों कार्बन में दिखा रखे A1 A2 के हिसाब से। और ये देखो आपको लग ही रहा होगा, इतनी समझ तो होगी ही होगी अब, कि आर्मेचर हमारी फील्ड कॉइल के सीरीज में है। और इसको और क्लियर करने के लिए मैंने क्या क्या है, एक ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम बोल देते हैं। सर्किट डायग्राम तो यही है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ये जो मैंने बीच में सर्कल बनाया है और छोटे छोटे सर्कल बनाए चारों तरफ, ये आर्मेचर के कंडक्टर हैं, ये कार्बन ब्रश है, ये हमारा गोल वाला क्या है, ये आर्मेचर है। और जो इसकी फील्ड कॉइल है, देखो मैंने लिखा हुआ भी है F1 F2, क्योंकि जब हमारे मोटर में या जनरेटर में फील्ड कॉइल को लगाया जाता है तो हमेशा याद रखो वो दोनों जो पोल होते हैं जो नॉर्थ साउथ बनते हैं वो एक ही कॉइल के दो हिस्से होते हैं। आधी कॉइल हमारी इस पे लिपटी हुई है नॉर्थ वाले पोल पे, नॉर्थ पोल तो बाद में बना है। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक पोल है इस पे लपेटी गई है, और ये देखो यहाँ से ये गया तार ये, और फिर यहाँ लपेटा गया है इसको, और उसके बाद में हमने इसे बाहर निकाल दिया है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये जो कॉइल है ये पूरी एक ही कॉइल है। और लास्ट वीडियो में बता चुका हूं
कि किसी भी कॉइल में हम कैसे पता करते हैं कि इस कॉइल का नॉर्थ सिरा कौन सा होगा और साउथ कौन सा होगा, उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमने इसको डीसी सप्लाई दी है। तो अब हम इससे कंपेयर करते हैं F1 F2, ये कॉइल हो गई, यहाँ पे हो गई देखो F1, ये कॉइल का एक सिरा है जो A1 से जुड़ा हुआ है, F1 A1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको टर्न करके हम ले गए दूसरे पोल पे, तो यहाँ भी टर्न करके हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और ये इस कॉइल का F2 है, ठीक है। ये कॉइल हमने टर्न की है, आधी कॉइल इस पे टर्न की और आधी इस पे टर्न की, दोनों कॉइलें आपस में सीरीज में लगी हुई हैं। कहने को दो कॉइल हैं, बाकी बेसिकली क्या है, ये एक ही कॉइल है, ओके। तभी तो इसके नॉर्थ साउथ बनेंगे, अगर ये नॉर्थ बनेगा तो ये साउथ बनेगा, और ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ बनेगा। ये फील्ड कॉइल को सप्लाई देने पे डिपेंड करता है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं किस तरीके से पता करते हैं, ठीक है। नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो A2 को हमने दिया है माइनस सप्लाई, ये देखो A2 है, A2 को हम दे दिया माइनस सप्लाई, और ये देखो यहाँ पे जो F2 है, F2 को दिया हमने क्या, पॉजिटिव। तो ये तो हो गए इसके कनेक्शन, ठीक है। अब सीरीज मोटर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको चौंका सकती हैं। एक ही बार में बताऊं अगर, तो सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि हमने कॉलेज वगैरह में देखा है, और मैंने कॉलेज से भी वीडियो बना के डाली है, वो थोड़ा पुरानी हो गई है तो देख लेना। क्योंकि हर सीरीज मोटर डीसी हो या एसी हो, एसी में भी सीरीज मोटर होती है, हमारी लैब के अंदर थी कॉलेज में, तो दोनों पे ही एक लोड लगा रहता है पट्टे के थ्रू, क्योंकि बिना लोड के सीरीज मोटर को चलाना अलाउड नहीं था कॉलेज के अंदर। क्यों नहीं था? क्योंकि नो लोड पे उस मोटर के आरपीएम काउंट नहीं कर सकते, इनफिनिट हो जाते हैं, अनंत। और जब अनंत आरपीएम पे घूमेगी तो हमारे रोटर पे, आर्मेचर पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिससे मोटर टूट भी सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए सीरीज मोटर को हमेशा लोड पे चलाया जाता है, बाकी कोई ऐसी मोटर नहीं है जो लोड पे चलाना जरूरी हो। लोड पे चलेगी तभी वो कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, साइंटिफिकली रीजन क्या है? क्योंकि फील्ड कॉइल और आर्मेचर दोनों क्या हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं इसका आरपीएम का, अब देखो इसमें एक चीज आप समझ रहे होंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों में क्या है, एक ही करंट है, ठीक है। तो इनमें एक ही करंट है दोनों के अंदर। मैं इसको दिखा दूं, यहाँ से एरो लगाओ इसमें, ठीक है। ये करंट यहाँ आई, ओके, और ये चली गई। आर्मेचर और फील्ड में एक ही करंट है दोनों की, ओके। और इसका जो हमारा आरपीएम का, स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या है, हम इसे दिखाते हैं इसके आरपीएम एन से, और एन प्रोपोर्शनल टू होती है हमारी 1 अपान आर्मेचर करंट के, ठीक है। क्या होता है, आर्मेचर जो करंट है उसके, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं और अंग्रेजी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, अगर करंट कम हुई तो क्या होगा, आर में जो हमारे आरपीएम है मोटर के वो बढ़ेंगे,
और अगर आर्मेचर की करंट बढ़ेगी तो आरपीएम क्या कम होंगे। इसका मतलब तो यही होता है रिलेशन। अब ये क्या है, आर्मेचर करंट, मैं एक चीज और बना दूं यहाँ पे, ये बना देता हूं मैं यहाँ पे लोड, ठीक है। हम इसको अगर लोड लगाते हैं तो जो लोड की करंट होगी वो भी क्या होगी, सब चीजें इसमें सीरीज में होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक लोड लगा दें, लोड को मैं दिखा देता हूं इस तरीके से, ये क्या है, लोड हो गया, ठीक है। तो लोड यानी कि लोड करंट हम इसे दिखा सकते हैं एल से। तो भैया आइए आर्मेचर करंट, लोड करंट और फील्ड करंट, है ना, कुछ लोग इसे ऐसी से दिखाते हैं। ऐसी का मतलब होता है सीरीज, सीरीज फील्ड करंट। मैं इसे फील्ड दिखा रहा हूं एफ से। तो आई एफ, आई ए, अब यहाँ पे क्या होगी, ये आई ए होगी, इसके अंदर जो अंदर जाएगी करंट वो क्या है, वो आई ए होगी। इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट क्या है, वो आई ए है। और इसमें क्या है, आई एल, यानी तीनों करंट, तीनों में फ्लो होने वाली करंट एक ही करंट होगी। यानी कि अगर इस पे लोड लगा हुआ है तो हमारा आई ए की वैल्यू या आई एल की वैल्यू या आई एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। जब कुछ ना कुछ होगी तो ये जो हमारे आरपीएम है, एन जो स्पीड है, इस पे कंट्रोल रहेगा। और ये नहीं है तो इस फार्मूले के हिसाब से इसके जो आरपीएम है वो इन्फिनिट होंगे। अगर मैं आई ए को जीरो कर दूं, यानी कि नो लोड, आई ए पे कोई करंट ही नहीं है यहाँ पे, तो आप लोगों को पता होगा 1/0 की वैल्यू क्या होती है, ये बच्चों होती है इन्फिनिट। और इन्फिनिट का सिंबल ऐसा होता है। तो आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैंने ड्रा की हुई है। देखो ये जो हमारा हॉरिजेंटल है, ये हमारी है आर्मेचर करंट। मैं फिर बता दूं, आर्मेचर करंट बराबर फील्ड करंट और बराबर लोड करंट, कुछ भी कह लो। और ऊपर क्या है, आरपीएम है। अब आपको इस ग्राफ से पता लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये एक पॉइंट पे तो ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये जो इसके आरपीएम है वो हमारे कम हो रहे हैं। आर्मेचर बढ़ेगी तो आरपीएम कम होंगे। और जैसे ही आर्मेचर करंट कम होगी, ये देखो, और स्पीड देखो कहाँ जा रहे हैं, और जीरो पे आसमान छू रहे हैं। अगर ये हमारी आर्मेचर करंट यहाँ देखें, अगर हम जीरो पे, तो आरपीएम कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिट जा रहे हैं। तो ये थोड़ी रोचक चीजें हैं, इन्हें मेरे ख्याल से आपको याद करने में भी आनंद आएगा, और दोस्तों में या कहीं पे भी थोड़ा सा अपना रौब झाड़ने के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है कि ऐसी कौन सी मोटर है जो नो लोड पे उसके आरपीएम इन्फिनिट होते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीरीज मोटर है। सीरीज मोटर में मेरे ख्याल से यही है, हमने इसे डीसी सप्लाई देते हैं, लोड, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट तीनों एक ही होते हैं और एक ही सीरीज में होते हैं, इसलिए ये डायग्राम भी मैंने बना दिया है। तो बच्चों सीरीज मोटर के लिए मैं यही फिनिश करता हूँ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा डीसी शंट मोटर। हल्का सा मैं हिंट दे दूं, अगर शंट का मतलब होता है पैरेलल, सीरीज का मतलब सीरीज होता है। अगर मैं इसके पैरेलल में एक ये वाली फील्ड कॉइल जोड़ दूं तो बन जाएगा डीसी शंट मोटर, ठीक है। शंट का मतलब पैरेलल।
और शंट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और वो कॉइल जो बनाई जाती है वो पतले तारों से बनाई जाती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी स्पेसिफिकेशन एंड उसका एप्लीकेशन हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसका एप्लीकेशन चूक गया है मेरे से। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन आप अपने आप ढूंढ सकते हैं, मैं नाम लूं ना लूं आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी जगह जहां पर लोड हमेशा रहता है मोटर पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोटर नो लोड हो जाए। कैसे? अब देखो, जैसे एलिवेटर जो आपने, अब तो मेट्रो में सभी ने देखा है ना, लोग चलते रहते हैं, सीढ़ी चलती रहती है एलिवेटर पे या कन्वेयर पे, इंडस्ट्रीज के अंदर कन्वेयर लगी रहती है, उस पर जो मोटर होती है लगी हुई, वो हो ही नहीं सकता कि बिना मोटर के हम कन्वेयर चला सकें। मोटर पे हमेशा लोड रहता ही रहता है गियर बॉक्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही और लेथ मशीन वगैरह पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमेशा मोटर पे लोड ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि मोटर पहले चला दी है ना और लोड हम उस पर बाद पे डालें। तो ऐसी जगह जहां पे हमें लोड हमेशा मोटर पे लगा रहता हो, इस मोटर की खासियत क्या है? एक तो आरपीएम ज्यादा होते हैं, दूसरा इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वहीं पे आके मोटर रुकती है। स्टार्टिंग टॉर्क, हम बटन दबा रहे हैं, घुड़ घुड़ कर रही है मोटर और लोड नहीं ले पा रही, लेकिन इस डीसी सीरीज मोटर के साथ ऐसा नहीं है। इसका टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि एन हमारा होता है ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, तो हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क टी, ये भी आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आर्मेचर करंट कम होगी तो टॉर्क हमारा ज्यादा होगा, और नहीं होगी तो टॉर्क, अगर करंट थोड़ी बहुत तो आएगी, हम सप्लाई देंगे तो थोड़ा बहुत तो करंट आएगी, और थोड़े बहुत में जो इसका करंट है, जो टॉर्क है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि मोटर हमारी रुक जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो यही खास बात थी। एप्लीकेशन हो गया हमारा, कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये हमारा सर्किट डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो बंद करने के बाद भी आप एक बार इसका डायग्राम वगैरह स्टडी जरूर कर लेना। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डीसी शंट मोटर के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।